हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ये शॉर्ट वीडियो होगा और क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग नदियों का। और ये इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो नदियों से रिलेटेड है, चाहे वो पश्चिमी भारत की नदियाँ हों, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हों या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ हों, सभी का रिवीजन होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो पर अगर आए हैं आप तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी भारत की नदियाँ। पहली नदी है फ्रेंड्स आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है फ्रेंड सिंगी खंबान हिमनद से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं सिंधु की? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है, काबुल है, द्रास है, गोमल है। और ये कहाँ जाके गिरती है? ये फ्रेंड्स गिरती है आपकी अरब सागर में। तो ये फ्रेंड्स ऐसे ही क्विक रिवीजन के माध्यम से हम लोग सारी नदियों को याद कर लेंगे। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शीशनाग झील से निकलती है फ्रेंड, शीशनाग झील। और ये कहाँ है? वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में है। और कितनी लंबी है ये? 720 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और किशन गंगा जो है, पाकिस्तान में नाम इसका जो है क्या रखा गया है? ये किशन गंगा। इसकी जो सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा है। और पाकिस्तान में किशन गंगा का नाम रखा गया नीलम नदी। और ये कहाँ जाके मिलती है? किसके साथ? चिनाब नदी में जाकर संगम होता है इसका। अब बात करते हैं फ्रेंड चिनाब नदी। चिनाब नदी से चंद्रा और भागा जलधाराओं के मिलने से ये बनती है चिनाब नदी। ठीक है, ये कहाँ बनती है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी लंबाई कितनी है चिनाब नदी की? 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, रावी और तवी। और ये कहाँ जाके मिलती है झेलम नदी? सॉरी, चिनाब नदी। चिनाब नदी मिलती है फ्रेंड्स आपकी सतलज नदी में, इसका संगम होता है। आगे बढ़ते हैं। रावी नदी। रावी नदी फ्रेंड्स आपकी निकलती है कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में। और ये 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और रावी नदी जाके मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यास कुंड। ब्यास नदी ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और 460 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती, हुरला और तीर्थन। और ये कहाँ जाके मिल रही है? सतलज नदी मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सतलज नदी। ये निकल रही है फ्रेंड्स आपका राजस्थान तिब्बत से निकल रही है। और 14 से 50 किलोमीटर ये लंबी है। और भारत में कितना है? 1050 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, स्पीति और बसपा। और ये नदी जाके संगम कर रही है चिनाब नदी में, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग पहुंच गए फ्रेंड्स गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से। और 25-25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बाएं किनारे से कौन कौन सी आ रही है? बाएं किनारे से रामगंगा आती है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और पुनपुन। तो ये आपकी जो नदियां हैं, जो बाएं तरफ से आ रही हैं, उसको हम लोग बाएं किनारे से बोलते हैं। अब ये है कि दाएं किनारे से कौन सी नदियां आ रही हैं? दाएं किनारे से आपकी यमुना, सोन, टोंस और कमनासा नदियां आ रही हैं। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? वो बंगाल की खाड़ी में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही क्विक रिविजन करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। सोन नदी आपकी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश में। और 724 किलोमीटर ये पूरी लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कन्हार इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ जाके मिल रही है? गंगा नदी में। कहाँ पे? गंगा नदी पटना के निकट दानापुर में। ठीक है फ्रेंड। रामगंगा। रामगंगा फ्रेंड आपकी निकलती है जो गढ़वाल पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और ये 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? खोन, गंगन और आरिल इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जाके आपकी मिल रही है गंगा नदी कन्नौज में। कन्नौज के निकट ये रामगंगा नदी जो है गंगा नदी में कन्नौज के निकट जाके मिल जाती है। अब बात करते हैं गोमती नदी। गोमती नदी फ्रेंड आपकी फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। और सई नदी इसकी सहायक नदी है। और गंगा नदी में जाके समा जाती है। और ये है फ्रेंड गाजीपुर में, जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। आगे फ्रेंड चलते हैं घाघरा। घाघरा जो नदी निकलती है फ्रेंड, वो निकलती है मापचा चुंग हिमनद से निकलती है तिब्बत में। और 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी कौन से? सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। और ये कहाँ जाके मिल रही है? आपकी मिल रही है गंगा नदी में। घाघरा नदी गंगा नदी में जाके मिलती है छपरा के निकट बिहार में। फ्रेंड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी फ्रेंड, तीस्ता नदी निकल रही है आपकी पाउहुंदरी हिमनद से सिक्किम में। और ये 414 किलोमीटर लंबी इसकी नदी है। सहायक नदी कौन से? रंगीत है। और ये जहाँ की तीस्ता नदी मिलती है फ्रेंड आपकी ब्रह्मपुर नदी में। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुर नदी में जाके मिलती है। अब बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी फ्रेंड आप निकलती है नेपाल से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और ये 589 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और सहायक नदी कौन सी? त्रिशूली और माड़ी।
और कहाँ जाके मिल रही है? ये मिल रही है फ्रेंड आपका गंगा नदी मिल रही है सोनपुर के निकट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मनासा। कर्मनासा फ्रेंड आपकी ये है कैमूर पहाड़ी मिर्ज़ापुर से ये नदी निकलती है, 152 किलोमीटर लंबी है और गंगा नदी में जाके मिलती है। ये चौसा बिहार के पास। ठीक है, पुनपुन मध्य प्रदेश में निकलती है, 200 किलोमीटर लंबी नदी है और गंगा नदी में मिलती है जाके फतुहा पटना के निकट, याद रखिएगा। कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से मुख्य धारा अरुण और तिब्बत की गोसाई थान चोटी से निकलती है। ये 729 किलोमीटर लंबी नदी है, इसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? कुर्सेला बिहार में, याद रखिएगा। महानदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से और 360 किलोमीटर ये लंबी है और मीची और कनकाई इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये फ्रेंड जाके मिलती है गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ? ये फरक्का पश्चिम बंगाल के निकट। अब बात करें यमुना। यमुना फ्रेंड्स आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये बंदरपुर श्रेणी है और 1376 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अगर दाएं तरफ से बात करें, दाएं तरफ से आपकी मिल रही है यहाँ पे चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। बाएं तरफ से टोंस, हिंडन और सेंगर, केरन इसकी सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी जो है फ्रेंड इसकी जो है ये यमुना जो है गंगा नदी में जाके इसका संगम होता है प्रयागराज के पास। बेतवा नदी निकलती है आपकी बिंद पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश से और लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर और फ्रेंड ये जाके मिलती है कहाँ? यमुना नदी में। बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना नदी में हमीरपुर के पास निकट होता है। चंबल बात करते हैं। चंबल आपकी निकलती है फ्रेंड जानापाव पहाड़ी महू जो है जानापाव पहाड़ी महू के पास इंदौर मध्य प्रदेश में और 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बनास, काली सिंध, पार्वती, छिपरा और खारी नदी इसकी सहायक नदियां हैं और ये कहाँ मिलती है? यमुना नदी इटावा के पास। चंबल कहाँ मिलती है? यमुना नदी में इटावा के पास मिलती है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं केन नदी। केन नदी फ्रेंड आपकी कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी क्या है? श्यामरी और ये कहाँ जाके मिल रही है? यमुना नदी में बांदा जिले के पास। आगे बढ़ते हैं। शारदा। शारदा फ्रेंड आपकी मिलाम हिमानी से निकलती है, 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है और काली नदी जो समा जाती है काली नदी और घग्गर नदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर की बात करते हैं। दामोदर फ्रेंड निकलती है छोटा नागपुर पहाड़ से, पालमू झारखंड में। लंबाई कितनी है? 552 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है? बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया और कहाँ जाके मिल रही है? हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रूपनारायण बात करते हैं। ये फ्रेंड निकलती है तिलबान पहाड़ी झारखंड में और कहाँ जाके मिल रही है? हुगली नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं फ्रेंड। ब्रह्मपुत्र जो है ये निकलती है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश श्रेणी में और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में है 916 किलोमीटर और बाएं सिरे से इसमें जो नदी से मिल रही है वो फ्रेंड है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरिंग, कलंग, कपिली, मेघना, बराक नदी। और दाएं सिरे से सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, अमो, संकोस और तिस्ता और ये जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब बात करते हैं फ्रेंड संकोस। संकोस नदी फ्रेंड आपकी उत्तरी भूटान से निकलती है और 320 किलोमीटर ये लंबाई है और जाके कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी फ्रेंड आपकी जो ये नदी है ये निकलती है तिब्बत में, 422 किलोमीटर और कहाँ जाके गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी में, इसकी सहायक नदी है। धनसिरी भी फ्रेंड ये लैसोंग चोटी नागालैंड से निकलती है और 352 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जाके उसकी सहायक नदी कौन सी है? मोर धनसिरी और जाके गिरती कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में। मानस भी तिब्बत से निकलती है फ्रेंड, 376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी संकोस है और ये कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। तिस्ता नदी की बात करते हैं फ्रेंड। तो तिस्ता नदी जो है आपकी निकल रही है चुलामू झील से सिक्किम में और 1315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रंगपो, लंचुंग, रंगीत, सिवोक और रंगजो और ये कहाँ जाके गिरती है? ये गिरती है फ्रेंड तिस्ता जमुना, जहाँ पे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो वहाँ पे जमुना हो जाता है, तो ये आपकी जमुना हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जब बंगाल की खाड़ी में जो बांग्लादेश में आता है तो उसको जमुना बोला जाता है, तो ये जाके जमुना मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। महानदी। महानदी फ्रेंड निकलती है सिंगवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से और 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो, जोंक और ये कहाँ जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी त्रिमकेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ पे पश्चिमी घाट नासिक में वहाँ से निकलती है,
1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा, दुधना। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है फ्रेंड्स। कावेरी, कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये यहाँ पे कुर्ग कर्नाटक के पास से, और 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दाएं सिरे से निकलती है। इसमें लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, और बाएं सिरे से हरंगी, हेमावती, सिमसा, लोकपावनी और कावती इसकी सहायक नदियाँ फ्रेंड। और ये जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और ये जो है फ्रेंड, ये सब आपकी नदियाँ पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा, ये सब पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं। और हम लोग यहाँ पे फ्रेंड पढ़ रहे हैं कृष्णा महाबलेश्वर। जो कृष्णा नदी निकलती है वो महाबलेश्वर यानी पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, यारला। फ्रेंड सहायक नदियाँ बहुत पूछता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और कृष्णा नदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तुंगभद्रा की बात करते हैं फ्रेंड। तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में तुंगा एवं भद्रा नदी के मिलने से बनता है, और 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक जो नदियां हैं वो हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद और हगरी। और ये कहाँ जा गिरती है? कृष्णा नदी में। पिन्नार या उत्तरी पिनाकिनी इसे बोलते हैं। ये आपकी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और 597 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी सहायक नदी है पापागिनी, चित्रावती, चेरू और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नर्मदा फ्रेंड, ये आपकी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी जो है ओरिशन, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, बरनेर, बయ్యాर, दूधी, वरना, कोनार और माचक है। ये जाके कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। तापी नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तापी नदी ये सतपुड़ा श्रेणी बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, वाघूर, गिरना, बोरी पंझार, अनेर, मोरना, और जाके गिरती है ये तापी खड़ी खंभात की खाड़ी में, अरब सागर के पास। साबरमती ये फ्रेंड निकलती है अरावली श्रेणी से उदयपुर राजस्थान में, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी है वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम, सेई, और ये जा गिरती है खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। माही नदी की बात करते हैं। माही नदी फ्रेंड ये निकलती है मेहदी झील, अमरोक पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत से, और इसकी लंबाई है 585 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है चाखम, सोम, चाप और अनस, और ये जा गिरती है खंभात की खाड़ी में। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखने वाले हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी आपकी निकलती है नाग पहाड़ी से, जो कि अरावली श्रेणी में है, और अजमेर से ये नदी निकलती है, और इसकी लंबाई 320 से लेकर 495 किलोमीटर में है। और इसकी जो सहायक नदी है सरस्वती, जवाई, सुगड़ी, लिडली, मिड्डी, खारी और जोड्डू, ये जाके कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में ये फ्रेंड विलीन हो जाती है। घग्गर की बात करते हैं। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ी, शिमला हिमाचल प्रदेश में, और इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर, और ये जा गिरती है हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप रेगिस्तान के विलीन हो जाती है। मांडवी नदी की बात करते हैं। मांडवी नदी जो है जम्बोती घाट, बेलगाम जिला से, कर्नाटक से निकलती है, 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और अरब सागर में जा गिरती है। वैतरणा नदी की बात करते हैं। ये त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है और अरब सागर में जा गिरती है। सरस्वती नदी की बात करते हैं। ये शिमोगा जिला 128 किलोमीटर में अरब सागर में जा गिरती है। यह सरस्वती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। भारत पूजा की बात करते हैं। भारत पूजा ये फ्रेंड आपकी अन्नामलाई पहाड़ी जो पश्चिमी घाट में है वहाँ से निकलती है सॉरी फ्रेंड, और 209 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जा गिरती है अरब सागर में। सोनरेखा नदी की बात करते हैं। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी सहायक नदी है खरकई नदी, रारू, कांची, और ये जा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वैगई नदी की बात करते हैं। वैगई नदी जो है ये आपकी निकलती है वर्षानाडु पहाड़ी से तमिलनाडु में, और 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमम, वर्षानाद, श्रीलियार, तेवियार, बराह और मंगलार इसकी सहायक नदियां हैं, और ये जा गिरती है फ्रेंड आपकी पाक की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पेरियार की बात करते हैं। पेरियार ये जो नदी है ये निकलती है अन्नामलाई पहाड़ी में, और इसकी लंबाई है फ्रेंड आपकी 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये जा गिरती है वेमनाथ झील में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप 2 बार देखते हैं तो आपको सारी नदियों के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।